नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, ये जो आज का विषय है ये मंथली राशिफल है, जिसको हम मासिक राशिफल भी कहते हैं। और ये मंथली राशिफल जुलाई 2022 से संबंधित है। अब क्योंकि बात जब चल रही है यहाँ पर राशिफल की और वो मंथली राशिफल की, तो यहाँ पर ये भी हमारे लिए थोड़ा बताना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है आपको कि ये राशिफल लगन राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर। आप मेरे बराबर में चार्ट देख रहे हैं, ये भी जिस अभी मिथुन लगन का चार्ट है, ये मिथुन लगन राशि का। तो हम इस कार्यक्रम में मिथुन लगन राशि के जातक जो हैं उनके ही विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आसमान में ग्रह गोचर की जो स्थिति है, गोचर में वर्तमान जुलाई के महीने में, उसके आधार पर ही रिजल्ट मिलते हैं हर व्यक्ति को इस संसार में। जो आसमान में स्थिति रहती है, अच्छे हों चाहे खराब हों, शुभ हों चाहे अशुभ हों, मिलती सब उन्हीं के आधार पर है। तो अब ये चार्ट आप देख रहे हैं, चार्ट में ग्रहों की स्थिति भी देख रहे हैं, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में है। इन्हीं के आधार पर रिजल्ट आपको मिलने हैं पूरे जुलाई के महीने। ये जुलाई की स्थिति है ग्रहों की, इस पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, इससे भी थोड़ा सा संक्षेप में आपको जानकारी देंगे। तो हम आइए आरंभ करते हैं। आप मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में सबसे पहले आपको ग्रहों के विषय में संक्षेप में जानकारी दे देते हैं, एक छोटी सी जानकारी। तो आइए चार्ट के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और बुध की। जो आप जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, ये लगन भाव है, पहला घर है ये कुंडली का। और यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। बुध यहाँ पर 2 जुलाई को आए हैं। बुध जो है पहले थे जहाँ शुक्र लिखा हुआ, शुक्र बैठे हुए हैं, जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ पर थे बुध, लेकिन 2 जुलाई को ये यहाँ पर आ गए। 3 नंबर जहाँ लिखा है सूर्य के साथ। और ये 3 नंबर जो है ये मिथुन राशि है, और इस मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध है, यानी बुध अपने घर में आ गए, अपने मित्र के घर से निकल के। सूर्य भी अपने सम राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में, अपने समग्रह बुध के साथ। और हालांकि ये एक राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये राजयोग जैसा दिखाई दे रहा है उसके अनुसार तो परिणाम नहीं मिल पाएंगे। उसका कारण है क्योंकि बुध जो है यहाँ पर 5 तारीख को अस्त हो रहे हैं, अस्त हो जाएंगे। और इसके बाद सूर्य और बुध दोनों 16 जुलाई को एक साथ यहाँ से निकलेंगे, जहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ से निकल जाएंगे इस घर से, लगन भाव से, पहले भाव से। और ये आगे चले जाएंगे जहाँ 4 लिखा हुआ है, वो सेकंड हाउस है। 4 का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा, मून। तो ये चंद्रमा के घर में चले जाएंगे, सेकंड हाउस में। दोनों के दोनों ग्रह, सूर्य भी, सूर्य की अपनी मित्र राशि है, बुध की शत्रु राशि है। तो ये दोनों यहाँ आएंगे और बुध अस्त अवस्था में यहाँ पर आएंगे। लेकिन बुध जो है वो 29 जुलाई को ये जो है उदय हो जाएंगे। और 31 जुलाई को ये यहाँ से भी निकल जाएंगे, कर्क राशि से भी। और जहाँ 5 लिखा है वहाँ आ जाएंगे बिल्कुल महीने के आखिरी दिन 31 जुलाई को उदय अवस्था में। 5 का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो यहाँ से जब ये निकलेंगे जहाँ 4 लिखा हुआ है, सूर्य का साथ छोड़ के 31 जुलाई को महीने के बिल्कुल अंतिम दिन, और आएंगे ये कहाँ, जहाँ 5 लिखा है। 5 जो लिखा है सिंह राशि है, ये सिंह राशि के स्वामी सूर्य, सूर्य के घर में ये आएंगे, अपने मित्र के घर में आएंगे। और ये 3rd हाउस होता है, 3rd हाउस में आ जाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु कहाँ बैठे हैं, जहाँ 7 लिखा है। 7 का मतलब तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड शुक्र होते हैं, और केतु शुक्र के घर में, शुक्र की राशि में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, 5th हाउस में, अपने मित्र के घर में बैठे हैं और बैठे रहेंगे पूरे माह। अब आगे बात करेंगे शनि की। शनि बैठे हैं कहाँ, जहाँ 11 लिखा है। 11 का मतलब होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लॉर्ड जो हैं, स्वामी जो हैं, वो शनि देव हैं। शनि अपनी ही राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, 9th हाउस में, जो कि 9वां भाव है। लेकिन ये भी 12 जुलाई को राशि का परिवर्तन करेंगे, अपनी राशि से निकल करके अपनी ही राशि में जाएंगे वक्री अवस्था में, क्योंकि इनकी उल्टी चाल चल रहे हैं ये भी। और उल्टी चाल चलते चलते ही ये राशि का परिवर्तन करेंगे 12 जुलाई को। और कहाँ जाएंगे ये, जहाँ 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब होता है मकर राशि, और वो भी इनकी अपनी राशि है, उसी के ये स्वामी है। तो अपनी राशि से निकल के अपनी ही राशि में जाएंगे
उल्टी चाल चलते हुए। और ये जो घर है अष्टम भाव है, 8th हाउस है। 8th हाउस में आ जाएंगे 12 जुलाई को 9th हाउस से। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? जब 12 लिखा है, 12 का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, गुरुदेव हैं, और वो अपनी राशि अपने घर में बैठे हैं। और ये घर कौन सा है? 10th हाउस, आपके करियर का हाउस, प्रोफेशन का हाउस, जिसके लिए आपका प्रोफेशन देखा जाता है इसी घर से। यहाँ पर ये बैठे रहेंगे। लेकिन क्या होगा, 28 जुलाई को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे गुरु बृहस्पति, बिल्कुल महीने के आखिर में जाके, लेकिन रहेंगे यहीं पूरे महीने। आगे बात करते हैं, जहाँ राहु और मंगल आप देख रहे हैं बैठे हुए, वहाँ पर 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, यानी कि मंगल अपने घर में अपनी राशि में बैठे हैं, उदय और मार्गी अवस्था में, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि अपने महाशत्रु राहु के साथ बैठे हैं। और ये पूरे महीने स्थिति ऐसी बनी रहेगी यहाँ, इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ना मंगल कहीं जाएंगे, ना राहु कहीं जाएंगे। और ये योग जो होता है राहु और मंगल का, प्रिय साथियों, इसको बहुत अशुभ योग माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। और इसके हमेशा अशुभ परिणाम ही जातक को प्राप्त होते हैं, अगर उसके कुंडली में ये योग बने या गोचर में। तो ये योग अच्छा नहीं है, इसके भी अशुभ परिणाम होंगे प्राप्त। लेकिन हम आपको अंत में बहुत सरल और आसान उपाय भी देंगे। उन उपायों को करते रहिए, निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों से, परेशानियों से भी छुटकारा प्राप्त होगा जुलाई के महीने में। अंत में बात करेंगे आपसे शुक्र के विषय में। देखिए, शुक्र जो है कहाँ है बैठे हैं? जहाँ 2 लिखा है। 2 का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं, यानी कि शुक्र अपने घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। घर कौन सा है? ये द्वादश भाव, 12th हाउस, 12वें भाव में बैठे हैं। लेकिन ये भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे प्रिय साथियों 13 जुलाई को। मार्गी और उदय अवस्था में ये कहाँ चले जाएंगे? जहाँ 3 लिखा हुआ है, जहाँ सूर्य और बुध आप बैठे देख रहे हैं। 13 जुलाई को ये यहाँ आ जाएंगे। तो इनका सिर्फ 2-3 दिन ही साथ रहेगा सूर्य और बुध के साथ। 13 जुलाई को ये यहाँ आएंगे और 16 जुलाई को सूर्य बुध यहाँ से चले जाएंगे आगे, जहाँ 4 लिखा हुआ है। और शुक्र यहाँ पर पूरे महीने विराजमान रहेंगे अपने मित्र की राशि में, मिथुन राशि में, जहाँ 3 लिखा है, यानी कि लगन भाव में। ये रही स्थिति ग्रहों की जुलाई 2022 की। अब इसी के आधार पर आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनको अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे बुरे प्रभाव मिलेंगे। अब उनकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपसे आपके प्रोफेशन, करियर के विषय में, कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके प्रोफेशन पर किस रूप में आपको देखने को मिलने वाला है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बृहस्पति के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि जहां पर वो बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। 28 जुलाई को उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। तो ये जो यहां पर गुरु बृहस्पति का बैठना है, ये बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है गुरु बृहस्पति के कारण। तो आप अपनी पदोन्नति के लिए तैयार रहिए। सफलता प्राप्ति आपको होने वाली है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यापार में। आप उन्नति करने वाले हैं, अच्छे समाचार मिलेंगे, उन्नति के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपका अच्छा वर्चस्व अपने कार्य क्षेत्र में बना रहेगा। आपकी बात को मानेंगे लोग, फॉलो करेंगे, सुनेंगे। सभी जगह आपका बहुत अच्छा प्रभुत्व बना रहेगा, बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस बना के रखेंगे आप, और बड़ी अच्छी अच्छी योजनाओं पर आप काम करेंगे। लोगों के द्वारा आपके कार्य की प्रशंसा होगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी काबिलियत की प्रशंसा होगी। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपको मिलने वाली हैं माह के अंत तक, पूरे महीने बहुत अच्छा प्रभाव आपको मिलने जा रहा है अपने कार्य क्षेत्र में या व्यापार में। सब कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिवली चलने वाली हैं और आपके फेवर में रहेंगी। तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसा मैंने कहा कि 12 जुलाई को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से निकल के मकर राशि में आएंगे 8th हाउस में, जहाँ 10 लिखा है। तो जब ये यहाँ आ जाएंगे 12 जुलाई को, तो आप मिथुन लगन के जो जातक हैं उनकी शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी, जो कि जनवरी तक चलेगी, 2023 तक। तो आपको हम उपाय देंगे। बस ये शनि की जो ढैया है ये थोड़ा सा आपके लिए छोटी छोटी परेशानियां जरूर खड़ी करेगी। उन परेशानियों से आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। उनके उपाय भी आपको देंगे, बिल्कुल नहीं घबराना। बेशक शनि की ढैया आरंभ हो जाए 12 जुलाई से। तो साथियों,
मैंने कार्य क्षेत्र की आपकी बात आपको बता दी, सब कुछ पॉजिटिव जाने वाला है। थोड़ी बहुत मानसिक तनाव रहेगा, टेंशन रह सकती है, लेकिन वो तनाव एक तरीके से देखा जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी बात को लेकर हम अगर तनाव में हैं तो तनाव में आदमी कब आता है? तब आता है कि जब उसे डर होता है या भय होता है कि मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये चीज़ मेरे हाथ से निकल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये निश्चिंत रहिए। ये जो तनाव आपको देंगे शनि बस बेवजह ही होगा, जिसका कोई कारण नहीं होगा और आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ तक हो सके वो तनाव से मुक्त रहने की कोशिश करिएगा 12 जुलाई के बाद। अब आपसे बात करेंगे आपकी इनकम को लेके, सुख सुविधाओं को लेके। देखिए, सुख सुविधाओं का तो लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे पूरे महीने, कि मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती है। थोड़ा बहुत रहेगी तो रहेगी कमी, बाकी तो आप सुख सुविधाओं का लाभ पर्याप्त मात्रा में लेते रहेंगे पूरे महीने। हाँ, जहाँ तक इनकम का सवाल है तो प्रिय साथियों, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो आपकी इनकम है इसमें मुझे कुछ थोड़ी सी रुकावट महसूस हो रही है। ये किस रूप में, मैं आपको वैसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है, देखिए, जब आपका सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा कार्य क्षेत्र में तो निश्चित रूप से पैसा भी तो आएगा, आना चाहिए। जब हमारा पैसे की तो कमी तब पड़ती है कि जब आदमी के पास जॉब ना हो, या छोटी मोटी जॉब हो, या जॉब में तरक्की ना मिल रही हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हमने बताया नहीं है आपको, कुछ नेगेटिव तो चीज़ें बताई नहीं है आपके जॉब या व्यापार को लेके, सब कुछ बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो फिर ये समस्या क्यों इनकम की? वो इसलिए प्रिय साथियों के यहाँ मंगल राहु का जो योग बना हुआ है ये आपकी इनकम में बाधा डालेगा। मंगल तो चाहेंगे कि आपको बराबर और बहुत अच्छी इनकम आपको देना चाहते हैं वो, और होगी भी अंततः गोत्वा एट लास्ट। लेकिन क्या होगा, राहु मंगल के आपस में शत्रुता होने के कारण वो धन ये होगा कि बीच में कहीं पता चला कि जी वो आ रहा था, किसी कारण से वो रुक गया। पैसा तो मिलना है, ये तो श्योर है, डेड श्योर है कि पैसा तो आएगा, लेकिन बीच में वो कुछ किसी के सिग्नेचर नहीं हुए या कुछ ऐसा कुछ हो गया, या वो बंदा अभी छुट्टी पर है जिसका अप्रूवल मिलना है, या कुछ भी है, ऐसा कुछ कारण बन जाएगा। पैसा आपका मार में नहीं है, बस इतना जरूर हो सकता है कि उसमें रुकावट हो जाए, बाधा हो जाए। तो उस बात को लेकर के आप परेशान ना हो, पैसा तो आपको लेटर सूनर मिलना ही है। लगातार नहीं आएगा, एक साथ आ जाएगा, इकट्ठा आ जाएगा, मिल जाएगा। उसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल ना हो। हाँ, 12 जुलाई के बाद थोड़ी सेविंग्स जो है वो आपकी वो प्रभावित हो सकती हैं। यानी कि ये आप कहीं अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे का तो उसमें आपको परेशानी आ सकती है। परेशानी का मतलब ये समझ में नहीं आएगा, सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगी, कहाँ लगाएं पैसा, कैसे करें, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस पैसा से मनी सेविंग्स में या मनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ी बहुत बाधाएं, परेशानियां जरूर रहेंगी 12 जुलाई ऑनवर्ड्स, महीने के अंत तक। और अब आपसे बात करेंगे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों को लेकर के ये महीना आप मिथुन लगन के जातकों का कैसा रहने वाला है, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय साथियों, कि अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं और कहीं आपकी ये भी प्लानिंग है कि भाई अब हम रिलेशनशिप में हैं, हमारी फ्रेंडशिप होते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, अब हमको शादी कर लेनी चाहिए, मैरिज कर लेनी चाहिए और जल्दी ही शीघ्र ही करनी चाहिए, तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जुलाई का महीना है ये आपको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है। आप अगर कोशिश करेंगे भी, अगर हमारी बात पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एफर्ट करके देख लीजिएगा, आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ग्रहों की ओर से ऐसा कोई संकेत दूर दूर तक नहीं है। अगर होता तो हम आपको बहुत अच्छी तरीके से बताते। बस ये है कि जो रिलेशनशिप आपकी चल रही है वो चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, सामान्य रूप से चलती रहेगी, ना उसमें कोई झगड़ा झंझट होगा, ना उसमें कोई सेपरेशन होगा। हाँ, बस ये है कि भाई जो उसमें थोड़ा गरमाइश आनी चाहिए थी, जैसे कि समय समय पर एक दूसरे के लिए अपने टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाल करके एक दूसरे को देना, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, इन चीज़ों में थोड़ा कमी मुझे दिखाई पड़ रही है ग्रहों के आधार पर। और विवाह वाला तो कोई योग अभी इस महीने प्रिय साथियों आपका नहीं है, तो अभी वो बात तो आप भूल जाएं इस महीने।
और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि आप अपने साथी के प्रति कितने फेथफुल रहेंगे, मतलब लॉयल रहेंगे, या कितना उनकी तरफ आकर्षित रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं 13 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक का समय जो होगा, आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपने प्रिय साथी को चाहेंगे, उसकी ओर अट्रैक्ट रहेंगे, और वो भी आपके व्यक्तित्व को लेकर के काफ़ी आपकी ओर आकर्षित रहेगा। और आपका व्यक्तित्व भी 13 जुलाई के बाद कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन 13 जुलाई तक आपका खर्चे भी अधिक होंगे 1 जुलाई से लेकर, और ये खर्चे जो मुझे दिखाई देते हैं ये विशेष रूप से आपके अपने ऊपर ज़्यादा होंगे, अपना लुक बेटर करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा आकर्षक दिखने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ों पर पैसा आप अधिक, नए वस्त्र खरीद लिए फैशनेबल, कुछ और नई चीज़ अपने लिए ले लिया, ऑर्नामेंट्स ले लिया, या जो भी है, इस तरीके की चीज़ों पर आपका पैसा अधिक खर्च होने की संभावना बन रही है। लेकिन ऐसा दूर तक कोई संयोग नहीं है कि आपके बीच में किसी प्रकार का कोई तनाव हो, वो सब कुछ अपनी जगह ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा। हाँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि 13 तारीख से आप काफ़ी रोमांटिक हो जाएंगे, तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसमें आगे स्टेप ले रहे हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कदम बढ़ाने के लिए हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो बदलती रहती है। इस महीने कुछ और है, अगले महीने कुछ और होगी। हो सकता है अगले महीने आपके लिए बहुत फेवरेबल स्थिति पैदा हो जाए। जब हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे कि आप, तो मेरा कहने का भाव यहाँ पर इतना ही है कि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैं ये कह पा रहा हूँ कि बेशक अगर आपने किसी को पसंद किया हुआ है, आप करिए, अपने एफर्ट भी जारी रखिए, लेकिन ये उम्मीद ना रखें कि आप बहुत जल्दी उसमें आपको सफलता मिल जाएगी या प्रगति हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति ग्रहों की नहीं है। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। जो विवाहित महिला पुरुष है, देखिए विवाहित महिला पुरुषों का डे 1 से ही अच्छा रहेगा। महीने की पहली जुलाई से लेकर माह के मध्य तक अच्छे संबंध रहेंगे, बीच बीच में थोड़ी बहुत तकरार, लेकिन वो तकरार भी प्यार वाली तकरार, तनाव वाली तकरार नहीं, मीठी तकरार, वो रहेगा। और 13 के बाद से लेकर माह के अंत तक तो बहुत वैवाहिक सुखों का आनंद लेने वाले हैं आप, भरपूर आनंद लेंगे। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंधों का जहां तक प्रश्न है प्रिय साथियों, पारिवारिक संबंध मिले जुले रहेंगे। कभी बीच में तनाव पैदा हो जाएगा किसी बात को लेकर के, कोई छोटी सी बात का ही कोई बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, तिल का पहाड़ बन गया। लेकिन चीज़ें नॉर्मल भी होंगी। ये भी नहीं है कि साहब तनाव पैदा हो गया तो बढ़ता ही जा रहा है रिलेशनशिप पे। अब तो बिल्कुल हम एक साथ रह ही नहीं सकते परिवार के साथ, अब मैं अलग रहूँगा, परिवार अलग रहेगा, ऐसा स्थिति नहीं है। हाँ, थोड़े मतभेद रहेंगे, वैचारिक मतभेद होंगे, कुछ इश्यूज़ पे थोड़ा आप कुछ अलग सोच रखते होंगे, वो कुछ अलग सोच रखते होंगे, कुछ इस प्रकार के मतभेद। कहीं आपस में तालमेल बनेगा वैचारिक, कहीं नहीं बनेगा, कुछ ऐसी प्रकार की स्थिति रहेगी परिवार के सदस्यों के साथ। आगे बात करेंगे शिक्षा को लेकर। भाई, छात्रों के लिए मैं कहना चाहता हूं, और बहुत स्पष्ट शब्दों के साथ कहना चाहता हूं, जो मिथुन लगन के छात्र हैं, कि मेरे प्रिय छात्रों, ग्रहों की स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, और पूरे महीने है। ये तो बल्कि यहां तक कह रहे हैं, ग्रह तो इशारा दे रहे हैं कि ये आपके रिजल्ट्स को पूरी तरह से मटियामेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन को लेकर पूर्ण रूप से सीरियस हैं, गंभीर हैं, तो बिगड़ते हुए रिजल्ट्स को काफी हद तक आप संभाल पाएंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो यहां पर प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आप लोगों के रिजल्ट्स। और अगर रिजल्ट्स भी प्रभावित नहीं हुए किसी वजह से, चलिए आपने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी जोर लगाया, जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ गया, चलो फिर भी क्या एक संतोषजनक परिणाम आ गए। लेकिन क्या होगा, कुछ और दूसरी तरीके की समस्याएं बन जाएंगी आपके लिए अपनी पढ़ाई को लेकर के। कभी कुछ समस्या, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या।
तो ये महीना आपके लिए कुछ फेवरेबल नहीं है छात्रों के लिए, ये आपको समझना होगा। आगे बात करते हैं संतान को लेके। माता पिता से मैं यही कहूँगा कि अपनी संतान को सबसे पहली बात तो यह उनका मोराल बूस्ट करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत प्रतिकूल है, इसमें संतान का कोई दोष नहीं है। अगर संतान की ओर से आपको अच्छे बेटर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो यहाँ माता पिता को मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ क्लियरली कि ग्रहों की स्थिति बहुत प्रतिकूल है, अच्छी नहीं है। तो ये सब ग्रहों के कारण है, संतान के कारण नहीं है। बस संतान का आपने मोराल बूस्ट करना है, संतान को पूरा कोऑपरेट करना है, वो हताश ना हो, निराश ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक तो वो अपनी समस्याओं से ही जूझते जूझते खुद परेशान रहें, ऊपर से आप उनके ऊपर कुछ अधिक प्रेशर बना दें, तो वो स्थिति और बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर मेरा यही अनुरोध है माता पिता से कि इस महीने अपनी संतान को पूरा सपोर्ट करें, और सपोर्ट के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें, इसकी भी पूरी संभावना है कि कहीं संतान किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ रही है, गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहे हैं बच्चे। इस पर भी आपने इन चीजों को भी नोटिस रखना है पूरा। स्वास्थ्य की अंत में बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन लगन के जो जातक हैं राशि के, विशेष रूप से 13 तारीख तक अच्छा रहेगा, लेकिन माह मध्य से माह के अंत तक का जो समय है उसमें स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। तो अपने उस समय स्वास्थ्य का चेकअप वगैरह भी कराएं, खान पीन का भी ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें और थोड़ा मेडिकल चेकअप भी कराते रहें, क्योंकि ये माह के मध्य से अंत का जो समय है यहाँ पर थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है आपकी हेल्थ को लेके। अब अंत में हम आपको वो उपाय देने जा रहे हैं कि जहाँ जैसे हमने संतान को लेकर के कहा, छात्रों को लेकर के कहा, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें बताई हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ताकि उनका सामना भी आपको ना करना पड़े, परेशान ना होना पड़े, उसके लिए सरल उपाय आपको देने जा रहे हैं। देखिए, छात्र हो चाहे संतान हो आपकी, या मिथुन लगन के जो भी जातक हैं, हनुमान जी का पूरे महीने जरूर नियमित रूप से पूजा करें, संध्या के समय नियमित रूप से, और प्रत्येक मंगलवार को प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का या फिर बेसन के लड्डू का, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण करें, हनुमान स्तोत्रम करें, ये आप करें। और ये तो नियमित रूप से करें, साथ साथ एक कार्य और नियमित रूप से करें। अगर आप सक्षम हैं तो कुष्ठ आश्रम में जाकर के कुष्ठ रोगियों को भोजन कराएं, खीर और पूरी का, साथ में उनको कंबल दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। और अगर आप ये उपाय करने में सक्षम नहीं है कि भाई हम इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम कैसे करेंगे, गुरुजी ने बता दिया इतना महंगा है उपाय, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की। मैं आपको सस्ता भी बता रहा हूँ जिसमें आपका एक पैसा नहीं लगेगा। बस नियमित रूप से मां सरस्वती जी की पूजा जरूर करें। अगर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं एक माला, तो नियमित रूप से करते रहें, बच्चों का भी उद्धार होगा, संतान का भी होगा। और मंत्र इस प्रकार है, ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है मां सरस्वती जी का। एक माला या 3 माला डेली करें पूरे महीने, देखिए आपके रिजल्ट फिर कितने अच्छे मिलते हैं आपको पूरे महीने। तो ये था आप मिथुन लगन के जातकों का मंथली राशिफल जुलाई 2022 का। प्रिय साथियों, ये राशिफल अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप फिर ये आप लाइक का बटन दबाएं और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि आप तक सीधी नोटिफिकेशन पहुंचे हमारे आने वाले वीडियोस की, और वीडियोस भी आपको मिलें, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।